जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आप लोग जो है लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी आधार पर जो है इसी पैटर्न पर ही सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके सामने पहला सवाल लग चुका है, सभी साथी आंसर करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है? वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, अब यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई कौन सी होती है, तब आप कहोगे सर वर्ड होती है। लेकिन एक सवाल और पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तब आप कहोगे सर ध्वनि होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से जो है सही वर्तनी का चयन कीजिए। बताएं यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति शब्द जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। सभी साथी प्रयास करें। चलिएगा, अभिव्यक्ति कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी दोस्त बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिव्यक्ति जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, यहां पर भी आपसे क्या पूछता है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, बताएं। चलिएगा, निरीश्वरवादी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अब यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निरीश्वरवादी जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट लिखा गया है। साथियों, निरीश्वरवादी का अर्थ क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो नास्तिक। ठीक है, जिसे जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं हो, अर्थात नास्तिक। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, बताएं। इसमें जो है आपका कौन से शब्द की जो है यहां पर वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है, सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए, उल्लिखित है, उद्गम है, प्रज्वलित है, उज्जवल दिया है। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यहां पर दोस्तों देखोगे आप लोग, उल्लिखित भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, उद्गम भी बिल्कुल सही लिखा गया है, प्रज्वलित भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। बात करें दोस्तों उज्जवल शब्द की, ये आपका गलत लिखा गया है। अच्छा, उज्जवल शब्द कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है पेपर में और ये आया है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, उज्जवल आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है तालव्य और नासिक्य है, बताएं। यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो तालु से भी उच्चारित होता है और नासिक से भी यानी नासिका से भी उच्चारित होता है। प्रयास करिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त प्रयास करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है इया जो है च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया, और इनका उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इया, अंगा, अड़ा और न, म, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिक से भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तालव्य और नासिक आपका इया हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें आप लोग। अब इसमें दोस्तों क्या कहता है, निम्नलिखित ध्वनियों में से जो है बताइए कि कौन सा वर्ड जो है ओष्ठ नहीं है। यानी ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका कौन सा नहीं है, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, ट है, प है, भ है, फ दिया है, चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है, बताएं।
साथियों यहाँ पर आप देखोगे, अगर बात करें ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड की, प फ ब भ म, तो ये तीनों वर्ड जो है आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। लेकिन आपका जो ट दिया है ये दोस्तों आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है। ट ठ ड ढ ड़, इनका उच्चारण जो है आपका मूर्धा से होता है। अगला सवाल देखें, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें जो है प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। बताएं इस वाक्य में जो है आपका प्रविशेषण शब्द कौन सा है, बताएं। प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए सभी दोस्त प्रयास करें। साथियों प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तो यहां पर मधुर क्या है दोस्तों? ये आपका विशेषण हो जाएगा। और इसकी विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? बहुत शब्द के द्वारा, यानी वह जो है बहुत मधुर गाता है। तो आपका बहुत क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है? चलिए प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, सभी साथी प्रयास करें। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें जो है आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? चलिए प्रयास करिएगा। आप सभी साथी जानते हैं यहाँ पर खुद के लिए यानी स्वयं के लिए बात कही गई है, यानी अपने आप कहोगे सर ये आपका निजवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है? बताएं। विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, बताएं कौन सा जो है इसमें से पदबंध का भेद नहीं है? प्रयास करें। चलिए यहां पर साथियों आप देखोगे अव्यय पदबंध जो है ये आपका पदबंध का भेद नहीं होता है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो भाई बिल्कुल होशियार हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में जो है रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से, बताएं। सजावट शब्द का निर्माण जो है किससे हुआ है? आपसे यही सवाल पूछता है, बताएं। जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से या अव्यय से, बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बताएं। चलिएगा यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हैं। सजावट आप देखोगे दोस्तों, ये सजावट क्या है? ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है और इसका निर्माण जो हुआ है क्रिया से हुआ है। जैसे सजना क्या है दोस्तों? सजना, सजना दोस्तों आपकी एक क्रिया है और सजावट क्या है? आपका एक भाववाचक संज्ञा है। तो सजना से जो है सजावट का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कौन सा शब्द जो है क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है? दासत्व, बहाव, बड़प्पन, सर्दी। आपका राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए प्रयास करें, सभी साथी प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताइएगा। यहां पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो दिया है बहाव, ये क्या है? ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। आपसे सवाल क्या करता है, ध्यान से देखिए, कौन सा शब्द जो है क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है? यानी इसका क्रिया अगर आप देखोगे क्या बन जाएगा? क्रिया अगर मैं बात करूं तो बहना होगा। क्या? बहना जो है क्रिया होगा और बहाव क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत, बताएं। चलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? यहां पर आपका सटीक आंसर क्या है, प्रयास करिएगा। चलिए प्रयास करें, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अत्यंत ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा शब्द जो है पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है? चलिए बताएं।
चलिए भाई, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। साथियों, पूजना क्या है? ये आपकी क्रिया है। अगर भाववाचक इसका बनाओगे क्या हो जाएगा? पूजा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है? बताएं। जलना दोस्तों क्या है? क्रिया। इसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी लोग बताएं, जलना जो है एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जलना दोस्तों क्रिया हो जाएगी, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी जलन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में जो है रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बताएं। संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है? सभी साथी प्रयास करें। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। संप्रदान कारक हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा या संबंध हो जाएगा? प्रयास करिएगा सभी साथी। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित शब्दों में से जो है कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है? मछली, कोयल, श्रीमती, तितली? बताइए। आप सभी साथी यहां पर प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों यहां पर जो आपका मछली है, कोयल है, तितली है, ये आपका नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन श्रीमती जो है ये आपका नहीं आता है नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्न में से जो है तत्सम शब्द को आपको चुनना है यहां पर। बताएं तत्सम शब्द आपका यहां पर कौन सा है? बताइए। चलिए सभी साथी प्रयास करें। यहां पर जो है आपका तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखोगे राशि जो है ये आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? क्या आप लोग बता सकते हैं इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रास होता है। ठीक है, लेकिन आपसे तत्सम पूछा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए आपका ए राइट है। अगला सवाल देखिए भाई, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके एक बार शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। यहां पर क्या दिया है? अहीर का तत्सम शब्द क्या है बताएं। चलिए अहीर शब्द का तत्सम शब्द क्या है बताएं। सभी साथी प्रयास कर दें, राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहीर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दोस्तों आपका अभीर। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। यहां पर पत्र का अर्थ दोस्तों चिट्ठी होता है, एक अर्थ और आपको बताना है। बताइए, पूंजी होगा, फोन होगा, आवरण होगा, लपेट होगा? बताएं। चलिए, एक पत्र का अर्थ चिट्ठी होता है और दूसरा अर्थ आपको बताना है, प्रयास करिए। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी दोस्त प्रयास करिएगा। चलिए साथियों, ये क्लास आपको 8:30 बजे प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा हो सकता है 10-20 मिनट लेट हो जाए, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आवरण। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी और दूसरा आप कह सकते हो आवरण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है बताएं। चलिए परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। परिभाषा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। भाई देखिए, लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए परिभाषा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, बहाव शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताएं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय आप सभी को पता है दोस्तों, किसी भी शब्द के लास्ट में और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं।
इसमें आपको बताना है जो है प्रत्यय जो है कौन सा है। सभी साथी प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहाव शब्द में दोस्तों आव प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास करें। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहां पर सभी का सटीक आंसर आना चाहिए, बताएं। और इसमें दोस्तों आप ये भी बता सकते हो संधि कौन सी है, ये भी आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने लोग भाई जो होशियार हैं। चलिए, और भाई कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं सर एग्ज़ाम डेट आ गई है करीब, बहुत घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है। भाई घबराए नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अभी जो समय आपके पास है, ठीक है। तो परेशानी तो होती ही है जब एग्ज़ाम आता है करीब, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक। चलिए, अत्यावश्यक यहाँ पर बात करें दोस्तों, आप कहोगे सर यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक, क्या अति प्लस आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें संधि की, आप कहोगे सर यण संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अच्छा, इस क्लास को भाई आप लोग टेस्ट के तौर पर लिया करिएगा, ठीक है। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है, आपको लगभग 30-35 मिनट में आपको सॉल्व करवा दिया जाता है। चलिए, नायक में जो है कौन सी संधि है बताएं, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ने का जो है आपके पास टाइम नहीं है, बताएं। नायक में जो है कौन सी संधि है बताएं, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। नायक जो भी साथी जा रहे हैं अयादि संधि पर, वो भाई बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, सभी साथी प्रयास करें। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए, आप देखोगे साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गिरी प्लस ईश हो जाएगा। और इसमें आपका देखोगे सर, आप अगर पूछोगे सर इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे सर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्या दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर छोटी लोगे और यहाँ पर जो है बड़ी लोगे, बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा आपका, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। चलो भाई, वयोवृद्ध का संधि विग्रह आपको करना है, बताओ। सटीक आंसर बिल्कुल करो फटाफट। चलो भाई, और इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी ये भी आप लोग बता सकते हो। आप सभी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर जो गए हैं वो बिल्कुल राइट है, वह प्लस वृद्ध हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर विसर्ग लगा है, आप कहोगे सर सिंपल सा है, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला सवाल देखें, समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है, सभी को पता होगा, बताओ भरपेट में कौन सा समास है, आप सभी साथी आंसर करो। चलिए बताइएगा, आंसर देते हुए चलो फटाफट आप लोग भाई, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाएं। और आपको जो है शाम को 6 बजे एक जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करी गई थी, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर किए थे, उसको आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। भरपेट में जो है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है, आप कहोगे सर ये तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा पेट भर, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करुणपति, चतुर्भुज, चरण कमल, बताएं। चलिए, बहुब्रीहि समास का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है, यानी तीसरे पद की प्रधानता किसमें बताई जा रही है, बताएं। चलिए, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चतुर्भुज जो है इसका जब समास विग्रह आप करोगे क्या हो जाएगा, वह जिनके 4 भुजाएं हैं अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। तो चतुर्भुज का समास विग्रह क्या हो जाएगा, वह जिनकी 4 भुजाएं हैं अर्थात भगवान विष्णु। तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल देखें, इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त समास का जो है चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सुख दुख में कौन सा समास है, बताओ, छाप दो सब लोग।
अच्छा, जो भी साथी हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जब से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, उनको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हुए चलेंगे। सुख दुख में जो है आपका कौन सा समास है बताओ। यहां पर देखोगे साथियों, आपका दोनों पदों की प्रधानता बताई जा रही। सुख का अर्थ अलग है, दुख का अलग है, यानी दोनों पद प्रधान है। आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला सवाल देखें भाई क्या कहता है, ध्यान से देखें। यहां पर दोस्तों देखिएगा, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह जो है बताएं। अब यहां पर दोस्तों क्या करना है, आपको खाली स्थान को भरना है। एक बार सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई, राइट आंसर इस सवाल के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। साथियों 2 सवाल कम से कम आते हैं पेपर में, शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना होता है। बताएं, यहां पर बताइए आपका जो है कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, ऑप्शन ने दिया है यहां पर, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इस 10 वर्षों में जो है देश ने काफी प्रगति की। इधर 10 वर्षों में जो है, इधर 10 वर्ष में देश की काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है। बताओ, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्यों भाई। यहां पर देखिएगा साथियों, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अगला सवाल देखो। चलो इसमें बताओ, आप लोग ध्यान से पढ़ लो एक बार। इसमें बताओ कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। एक बार आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो। चलिए भाई, ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर साथियों देखिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वह टका सा जवाब देता है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी राइट है। अगला सवाल यहां पर देखो, ध्यान से देखना, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताओ। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। बताएं। चलिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए प्रयास करिएगा, ध्यान से पढ़ें आप लोग इन सभी वाक्यों को और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, अब जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर गेस कर रहे हैं भाई, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश भर में बात फैल गई। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें भाई, देखिएगा अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपको स्कोर जरूर बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं बताएं। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं, सभी साथी प्रयास करें। चलिए, सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा गया है पेपर में। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं। आप कहोगे सर 8 भेद हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से। विधिवाचक होता है, ध्यान रखिएगा, विधिवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, और उसके बाद आपका होता है आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, और आपका एक होता है आपका संकेतवाचक, ठीक है। तो आपके ये 8 प्रकार के जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों में से जो है आपको क्या करना है भाई, पर्यायवाची शब्द बताइए। देवता का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, आप सभी साथी प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। अमर हो गया आपका, देव हो गया, ठीक है, और आपका होता है कह सकते हो आदित्य भी होता है, गिरवाड़ भी होता है। ये सभी आपके जो है देवता के पर्यायवाची होते हैं। इसमें बताओ रात्रि का पर्यायवाची बता दो सब लोग। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास करें।
और रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, निशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रात्रि के दोस्तों अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रैन हो गया, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, ठीक है, विभावरी, ये सभी आपके रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल, ऊपरी का विलोम शब्द क्या है? बताओ, ऊपरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। ऊपरी का दोस्तों अर्थ क्या हो जाता है? ऊपर की ओर, ठीक है, यानी ऊपर से। और यहां पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निम्न, यानी नीचे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? बताओ, अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट छाप दो आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, बताओ। अभिसरण का दोस्तों हो जाएगा क्या आपका? अपसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए जो है एक शब्द क्या है? बताएं, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रयास करो। चलिए सभी साथी प्रयास करें। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्येष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? बताओ, अंडे से उत्पन्न होने वाला। चलिए प्रयास करें सभी साथी, आंसर करें फटाफट स्पीड के साथ। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला यानी अंडज। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। और ये रहा आपका अगला सवाल, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं। चलिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयास करें सभी साथी, आंसर दीजिएगा। अपना उल्लू सीधा करना, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकालना, किसी को धोखा देना। और मुझे पूरा भरोसा सब लोग आंसर सही करोगे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस क्लास में, आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा भाई। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या है? बताओ, बहती गंगा में हाथ धोना। प्रयास करें। चलिए बहती गंगा में हाथ धोना, चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है? बताओ, दूध का दूध पानी का पानी। दूध और पानी अलग करना, अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना, दूध में पानी मिलाना। बताओ सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए आप कहोगे सर निरपेक्ष न्याय करना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। नमक हलाल होने का अर्थ क्या है? बताओ, नमक हलाल होने का अर्थ क्या है? आंसर करो सब लोग। चलिए कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, नमक खाना, नमक डालना। बताओ। चलिए फिर प्रयास करें सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कृतज्ञ होना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या है? बताओ, मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर करो। चलिए मिट्टी में मिलाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या है? बताओ। चलो छाप दो। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। चलिए प्रयास करें। आपको यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या हो जाएगा? गरीबी में और अधिक हानि होना। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी राइट। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताओ, सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? सभी साथी प्रयास कर दो। चलिए अब जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्रृंगार रस को दोस्तों
क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल के लिए जो है वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखिएगा, वीरगाथा काल नाम से जो है किसने प्रस्तावित किया आदिकाल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल, रामचरितमानस की भाषा क्या है, बताएं। चलिए रामचरितमानस की भाषा क्या है, सभी को पता होगा भाई, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे, बताएं। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे। चलिए आप कहोगे सर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। और यह दोस्तों आपका लास्ट सवाल, ध्यान से देखें। शासकीय पत्र के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखते हैं, बताएं। इसमें आपका राइट आंसर क्या है, बताओ। चलिए शासकीय पत्र के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है गलत है, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है, पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा ज़रूर। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से साथियों हेल्प मिलेगी। और जो भी साथी शाम को जो 6 बजे जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करी गई नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेहतर क्लास है। वहाँ पर 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।